What's up everybody and welcome back to another video of my channel. My name is Saurabh and I hope you guys are doing absolutely fine. तो आज का वीडियो is not a travel vlog, it's a product review of the main competitor of the GoPro action camera which is the DJI Osmo action camera. ये मुझे मिला था on my last birthday, that is 10th of August 2021. तो मुझे तब मिला था एंड मुझे इसे यूज़ करते हुए लगभग 1 साल से भी ऊपर हो चुका है एंड मैंने इसको हर जगह यूज़ किया है. मैंने इसको पानी में भी डाला है एंड मैं इसको केदारकंठा भी लेके गया था व्हेन द टेम्परेचर वाज -17 डिग्रीज, तब भी यूज़ किया. एंड देन चंद्रशिला एंड व्हेन आई वेंट टू लखनऊ, मतलब मैंने हर ब्लॉग के अंदर इसे अच्छी तरह इसका यूज़ किया है एंड मुझे इसकी अब काफ़ी नॉलेज हो चुकी है. तो मुझे ऐसा लगा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए बिकॉज बहुत लोग जो हैं वो GoPro अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ऑन द हाई प्राइस है एंड ये उसी रेंज के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब उससे कम रेंज के अंदर काफ़ी सारी इसके सेम फीचर्स दे देता है. तो इसका अमेज़ॉन पे क्या प्राइस है, इसके क्या फ़ीचर्स हैं और इसके क्या डिटेल्स हैं, जितनी भी सब चीज़ें होंगी इसके बारे में, इसकी अच्छी चीज़ें बुरी चीज़ें, वो आई लेट यू नो. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट ऑन द वीडियो. Guys, this is the DJI Osmo Action camera and इसके अंदर इसकी specifications लिखी हुई हैं. This has dual screen, then 4K HDR video recording, then 11 meters तक ये waterproof है, then rock steady mode, then 4K 60 FPS तक इसका available है and then 1080p 8x, that is ये slow motion है, 8 times slow motion है on 1080p resolution. and then अगर हम box खोलते हैं तो let's see what's inside the box. तो ये हमारा आता है सबसे पहले DJI Osmo Action एंड देन वी हैव अनदर बॉक्स. तो इस बॉक्स के अंदर वी गेट द एक्सेसरीज. सबसे पहले ये कर्व्ड माउंट एंड देन इट हैज़ केबल एंड अ स्क्रू, माउंट के लिए स्क्रू एंड देन केबल, टाइप सी केबल फॉर डेटा ट्रांसफर एंड चार्जिंग एंड देन वी हैव अ बॉक्स. दिस इज़ द बैटरी केस एंड देन दिस इज़ द सिंपल माउंट. Then coming back to the main thing, that is the DJI Osmo Action. So it comes with a case and detachable है. This is a good case. It's not very light as well. It has good quality. So then coming back to the camera, it looks a good quality camera and it's quite heavy. उसका size भी it's not that big, मतलब palm से भी छोटा है, पूरे palm में भी cover नहीं होता. It's that quite small. तो ये है हमारे कैमरे की लुक एंड देन यहाँ पे है हमें फर्स्ट स्क्रीन, देन दिस इज़ अ 12 मेगापिक्सल लेंस एंड देन दिस इज़ द मेन स्क्रीन. तो यहाँ पे मिलती है हमें DJI Osmo Action की बैजिंग एंड देन यहाँ पे लिखा है Osmo Action. दिस इज़ अ वेंट बेसिकली काम ये करता है कि जितना भी जब भी हम यूज़ करते हैं और कैमरा थोड़ा हीट अप होता है तो यहाँ से सारी हीट बाहर निकल जाती है. एंड द लेंस दैट इट्स अ डिटैचेबल लेंस, तो इसमें हम ND फिल्टर यूज़ कर सकते हैं, कोई और फिल्टर यूज़ कर सकते हैं. दिस वॉज नॉट एन ऑप्शन पहले फॉर GoPro बट अब GoPro में भी आना शुरू हो गया है एंड दिस इज़ द फर्स्ट कैमरा जिसने ड्यूअल स्क्रीन प्रोवाइड करी थी. तो दिस इज़ नॉट अ टच स्क्रीन बट दिस इज़ अ टच स्क्रीन. यहाँ पे हम अगर व्लॉगिंग कर रहे हैं एंड हमारे यहाँ पे इमेज आ जाती है तो वी कैन सी इट एंड वी कैन ब्लॉग आवरसेल्व्स. देन कमिंग ऑन द राइट साइड वी हैव क्विक स्विच. दिस इज़ QS बटन क्विक स्विच एंड देन दिस, ये हमें प्रेस करके नीचे करना है एंड यहाँ पे हमें टाइप C मिल जाता है पोर्ट एंड SD कार्ड का ऑप्शन. तो क्विक स्विच क्या करता है, जैसे ही आप दबाएंगे इसको क्विक स्विच को तो जितने भी जो भी इमेज यहाँ पे चल रही थी ऑन द मेन स्क्रीन वो शिफ्ट होकर फर्स्ट स्क्रीन पे आ जाती है जो कि नॉन टच है. तो आप यहाँ पे अपने आप को देख के व्लॉग कर सकते हैं, तो इसका काफ़ी बेनिफिट होता है. और क्विक स्विच एक बेसिकली ये भी करता है कि इफ़ यू आर शूटिंग ऑन वीडियो तो आप ये इसकी सेटिंग जो है वो टॉगल कर सकते हैं, या फिर वीडियो से पे जाना है या फिर हाइपर लैप पे जाना है, फिर टाइम लैप पे जाना है, वो मैं आपको अभी आगे आके दिखा देता हूँ. देन कमिंग बैक ऑन द डाउन साइड, यहाँ पे इसकी बैटरी है एंड देयर आर 2 क्लिप्स, वन इज़ दिस क्लिप एंड द अदर इज़ दिस क्लिप. तो जैसे हम इसको दबाएंगे तो बैटरी पॉपअप होती है एंड ये इसका बैटरी केस. वैसे ये बिना बैटरी का आता है एंड बैटरी केस में इसकी बैटरी होती है. विदाउट बैटरी इट्स क्वाइट लाइट, बैटरी इसकी थोड़ी हेवी है. एंड बैटरी में अगर अभी ऑरेंज जो लाइनिंग है ये देख रहे हैं, दिस इज़ टू प्रोवाइड वाटर प्रूफिंग टू द केस, ताकि जब भी पानी के अंदर जाए तो ये प्रॉपर वाटरप्रूफ होना चाहिए. एंड इसमें एक ये है कि अगर आप शूट कर रहे हैं, मतलब इसमें अगर आप बैटरी डालिए और एक साइड नहीं गई
तो जिस साइड की नहीं गई वहाँ पे एक हल्की सी ऑरेंज लाइन आती है ताकि ये पता लग जाए कि अभी बैटरी इंसर्टेड नहीं है। तो इसको इंसर्ट करने के लिए प्रॉपर्ली प्रेस करेंगे ताकि पूरी बैटरी चल जाए और वाटर प्रूफ हो जाए कैमरा। एंड देन कमिंग ऑन द राइट, उसके राइट साइड दिस इज़ द स्पीकर्स, दिस इज स्पीकर एंड छोटा सा माइक। एंड ऊपर में डिस्प्ले, दिस इज़ द पावर बटन एंड दिस इज़ द रिकॉर्डिंग बटन। यहाँ पे भी हमें एक छोटा सा माइक दिख जाता है एंड दिस इज़ द LED। और जब हम ऊपर की साइड पे आते हैं तो यहाँ पे पूरी की पूरी एक जो कोटिंग है साइड में देख रहे हो डार्क में, दिस इज़ रबर कोटिंग एंड इसकी क्वाइट अच्छी मतलब अच्छी लुक देता है और इसे दिस इज़ नॉन स्लिपरी मटेरियल। तो पावर बटन जैसे ही हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे LED फ्लैश होता है एंड देन इट सेज, तो यहाँ पे ऑन हो जाता है एंड लॉन्ग प्रेस करेंगे तो वैसे ही शट डाउन होएगा। इसमें एक अच्छी चीज़ ये लगती है मुझे बहुत इस कैमरे के अंदर कि जैसे ही अगर आप शूट कर रहे हो फॉर क्वाइट अ लॉन्ग टाइम और आपको रेगुलरली शूट करना है थोड़े थोड़े इंटरवल के अंदर ही, तो आप सिंपल इसको एक बार दबा सकते हो एंड देन इट गोज़ इनटू द स्लीप मोड। स्लीप मोड में जाने का फ़ायदा ये होता है कि इसमें बैटरी लूज़ नहीं होती है एंड हमें जैसे ही वापस रिकॉर्ड करना तो एक बार स्विच ऑन किया एंड देन इट सडनली टर्न्स ऑन। और इसमें एक बेनिफिट ये भी है कि जैसे ही आपको अगर शूट करना है, आपको कुछ चीज़ दिखे एंड यू हैव टू शूट इट एकदम से, मतलब आपको दिखा और आपने शूट करना है, तो यू डोंट हैव टू स्विच ऑन द कैमरा, यू जस्ट हैव टू क्लिक द रिकॉर्ड बटन। तो जैसे ही ऑन होएगा ये वैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू कर देगा। सी नाउ रिकॉर्डिंग हैज स्टार्टेड, तो वैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू कर देता है एंड देन यू कैन क्लिक इट ऑफ। अगर हम बात करें इसकी बैटरी लाइफ की तो ये 135 मिनट्स प्रोवाइड करता है इफ़ यू आर शूटिंग ऑन 1080 30 FPS। एंड अगर आप 4K 60 FPS पे यूज़ करते हैं देन द बैटरी गोज़ अप टिल 64 मिनट्स, जो कि इसके जो ऑफिशियल साइट है ये उस पर भी लिखा गया है। तो ये तो थी इसकी सारी फिजिकल डिटेल्स एंड अब हम आते हैं इसके फीचर्स के ऊपर। तो जैसे ही हम ऑन करेंगे हमें इसके फीचर्स पता चलेंगे। तो ये हो गया ऑन एंड सबसे पहले हमें यहाँ पे कैमरा बटन मिलता है। तो ये है वीडियो सेक्शन। वीडियो सेक्शन के हमें प्रोवाइड होता है लूप रिकॉर्डिंग, देन वी हैव स्लो मोशन, देन वी हैव HDR वीडियो। HDR वीडियो बेसिकली तब काम आता है जब आप हेवी सनशाइन के अंदर यूज़ कर रहे हो और बार बार एक्सपोजर जो है जो कैमरा है वो अपने आप सेटअप करता है। एंड देन वी हैव वीडियो, देन टाइम लैप्स एंड देन हाइपर लैप्स। फिर फोटो के अंदर वी हैव AEB। AEB क्या करता है, मल्टीपल पिक्स लेता है अंडर डिफरेंट एक्सपोजर्स, तो आपके वैरायटी ऑफ पिक्स हो जाती हैं। एंड देन ये है नॉर्मल फोटो, देन दिस इज़ द बर्स्ट मोड एंड देन दिस इज़ द टाइमर। और कस्टम में हम बेसिकली अपनी कोई भी सेटिंग्स अपने आप बना के उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यूज़ नहीं करता, मैं बेसिकली वीडियो पे ही जो इसकी बेसिक सेटिंग्स हैं उस पर ही काम करता हूँ क्योंकि उसी पे ही बहुत अच्छा काम कर देता है। एंड देन व्हेन स्वाइपिंग अप तो हमारे पास ऑप्शन मिलते हैं काफ़ी सारे रेजोल्यूशन के। देन दिस इज़ द 720p, इसमें मिलता है हमें 240 FPS एंड 200 FPS। तो 720 रेजोल्यूशन में हमें रॉकस्टेडी नहीं प्रोवाइड होता। देन व्हेन वी कम टू 1080p इसमें हमारे पास काफ़ी ऑप्शन हैं 24 FPS से लेकर 240 FPS तक। बट रॉकस्टेडी हमारा अवेलेबल तब होता है व्हेन वी आर एट 60 FPS। रॉकस्टेडी जब भी यहाँ पे रॉकस्टेडी ब्लू होगा मतलब रॉकस्टेडी इसमें अवेलेबल है, देन इसमें नहीं है। एंड देन व्हेन कमिंग टू 2.7 के रेजोल्यूशन में 24 FPS से 60 FPS तक है एंड रॉकस्टेडी अवेलेबल है। एंड देन 2.7K में 4:3 रेशियो में 30 FPS एंड 24 FPS मतलब सब में अवेलेबल है। एंड देन 4K में भी इट्स अवेलेबल फ्रॉम 24 FPS टू 60 FPS एंड 4K 4:3 में इट्स नॉट अवेलेबल, रॉकस्टेडी इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये 24 FPS से 30 FPS तक है। मैं यूजुअली जो अपनी रिकॉर्डिंग्स हैं वो मैं 1080p पे 60 FPS पे यूज़ करता हूँ क्योंकि इससे ही मुझे क्वाइट मतलब काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग मिल जाती हैं। एंड देन अगर हम यहाँ से स्वाइप लेफ़्ट करें तो यहाँ पे हमें दो मोड मिलते हैं, वन इज़ ऑटो मोड एंड वन इज़ मैनुअल मोड। ऑटो मोड में बेसिकली अपने आप ISO शटर और ISO मैक्स अपने आप ये चेक करता है एंड मैनुअल मोड में हम अपना चेक कर सकते हैं। एंड देन सेम अगर हम कैमरे मोड पे हैं देन ये ऊपर वाला था दिस वाज द फोटो मोड। फोटो मोड में हमें ऑटो और मैनुअल मिल जाता है कि ऑटो मोड में अपने आप कैमरा डिटेक्ट करेगा और अपने आप सेटिंग्स चेंज करेगा। मैनुअल में हम अपने आप मतलब इसको देख के अपने मर्जी से सेटिंग चेंज कर सकते हैं। एंड देन कैमरा के अंदर देन विच इज़ द वीडियो मोड, इसमें मिलता है हमें पहले मिलता है WB में हमें ऑटो फिर अंडर वाटर AWB एंड देन कस्टम। ये हम खुद
इसका एडिटिंग सॉफ्ट मतलब इसकी हम खुद सेटिंग्स कर सकते हैं। देन ऑटो में मैं यूजुअली इसको ऑटो रखता हूँ। देन कलर में वी हैव नॉर्मल एंड डी सीन लाइक। अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप है और जिसमें कलर ग्रेडिंग अच्छी हो सकती है तो यू कैन पुट इट टू डी सीन लाइक। इसमें सैचुरेशन थोड़ी कम हो जाती है, बट मैं यूजुअली इसको नॉर्मल पे रखता हूँ क्योंकि नॉर्मल पे इसकी सैचुरेशन अच्छी होती है एंड ये अच्छी कलर्स प्रोवाइड करता है। देन डी वॉप बेसिकली होता है फिश आई, जो थोड़े कर्व्स हो जाते हैं आसपास साइड में, तो ये ऑन एंड ऑफ हम कर सकते हैं। देन फॉर्मेट में हमारे पास MOV है एंड MPV है, तो मैं यूजुअली MPV में ही इसको शूट करता हूँ। देन अगर हम स्वाइप डाउन करते हैं तो यहाँ पे आता है हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन C1 की, हमारे मतलब जो हमने कस्टम सेटिंग्स करी थी वो यहाँ से आ जाती हैं। एंड देन ये है ब्राइटनेस, इसको हम ब्राइट और कम कर सकते हैं। देन दिस इज़ द स्क्रीन लॉक एंड फिर यहाँ पे आती है सेटिंग्स में वॉइस कंट्रोल, ऑन ऑफ लैंग्वेजेस एंड कमांड्स, फिर स्नैपशॉट कि हमें कौन से सेटिंग्स पे हम चाहते हैं। अभी हम चाहते हैं फ़ोटो पे या स्लो मोशन पे, हाइपरलैप्स पे, तो इस पे कर सकते हैं। एंड देन क्विक स्विच में बेसिकली ये है कि क्विक स्विच बटन में आप क्या चाहते हैं, मतलब जैसे हमारे पास मैंने क्विक स्विच में अपने ऑप्शंस रख रखे हैं वीडियो, HDR, स्लो मोशन, टाइम लैप्स, लूप रिकॉर्डिंग। फ़ोटोज़ के ऑप्शन नहीं रखे क्योंकि मेरा यूजुअली मैं इस पर वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग का ज़्यादा काम होता है, तो इसलिए मैंने इस पर सब वीडियोज़ का रखा हुआ है। एंड देन क्विक स्विच के बाद वायरलेस कनेक्शन, विंड नॉइज़ रिडक्शन इसकी ऑन है। देन साउंड, इसकी साउंड मैंने हाई इसलिए कर रखी क्योंकि इसका जो स्पीकर है दिस इज़ नॉट दैट ग्रेट, मतलब इट्स ओके बट नॉट वेरी गुड, तो हाई इस पर कर रखा है। एंड देन फेस एक्सपोजर से ये फेस डिटेक्ट करता है एंड उस पर एक्सपोजर सेट करता है। देन दीज आर द ग्रिड लाइन्स, एंटी फ्लिकर एंड टेम्परेचर थ्रेशोल्ड होता है कि अगर आपका कैमरा बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है तो ये अपने आप बंद हो जाता है। एंड देन स्क्रीन ऑटो स्लीप की 1 मिनट बाद अगर आपका कैमरा यूज़ नहीं हो रहा तो इसकी जो स्क्रीन है वो बंद हो जाएगी। देन सेम विद रिकॉर्डिंग, अगर रिकॉर्डिंग है एंड स्क्रीन ऑफ है एंड मतलब रिकॉर्डिंग हो ही जा रही है और स्क्रीन ऑफ है, मतलब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं एंड ऑटोमेटिक रिकॉर्ड हो रहा है, तो ये अपने आप 1 मिनट में बंद हो जाएगा। देन पावर ऑटो ऑफ, इसमें है कि अगर आपका कैमरा जो है आप 5 मिनट्स तक आपने ऑन कर रखा है बट आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये अपने आप बंद हो जाएगा। देन LEDs एंड LED ऑन एंड ऑफ, मतलब यहाँ पे जो LED है ये इसका ऑप्शन है LED ऑन एंड ऑफ करने का। देन लैंग्वेजेस, डेट टाइम, फॉर्मेट, SD कार्ड, फैक्ट्री रीसेट, अबाउट। एंड देन स्वाइप में ही ये है स्क्रीन रोटेशन का, अगर मेरे को स्क्रीन रोटेशन करनी है तो ये ऐसे भी शिफ्ट हो जाएगा एंड ऐसे भी शिफ्ट हो जाएगा। एंड अगर मैं इसको वापसी करता हूँ तो ये नॉर्मल मोड, जैसे नॉर्मल है हमारा कैमरा वैसे हो जाएगा। देन दिस इज स्पॉट मीटरिंग कि हमें किस पे फोकस करना है, ये उसके काम आता है। एंड देन दिस इज़ वॉइस कंट्रोल, ये ऑन एंड ऑफ हम कर सकते हैं। देन दिस इज़ फुल फ्रंट स्क्रीन ऑन एंड ऑफ, तो हम इसको ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने ऑन किया इसको एंड मैं अगर स्विच करता हूँ तो ये पूरी स्क्रीन पे मुझे अपनी इमेज दिखेगी। एंड अगर मैं इसको वापसी करता हूँ एंड मैं वापसी इसको जाके यहाँ से हाफ में करता हूँ, देन जब मैं स्विच करूँगा इसको तो मेरे को हाफ के अंदर मेरी इमेज आएगी एंड ऊपर सारी डिटेल्स आएंगी कि बैटरी कितनी है, कौन से मोड पे मैं शूट कर रहा हूँ, HDR है, SD कार्ड में कितनी जगह बाकी है, तो ये उसके काम आता है। तो ये तो था इसके सारे फंक्शंस हैं, इसकी फ़िज़िकल डिटेल्स के बारे में। अब हम बाहर जाते हैं और चेक करते हैं कि इसके डिफरेंट मोड्स कैसे हैं और इसका जो रॉक स्टेडी है वो कैसे परफॉर्म करता है। तो किसी भी वीडियो को मेक इट और ब्रेक इट जो होता है, एक फ्रेज़ जिसे हम बोलते हैं, तो उसके बेसिकली 3 मेन फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट एक होता है नॉइज़, कि वॉइस कैसी आ रही है पीछे एंड कैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है, कैसे वॉइस आ रहा है। देन सेकेंड इज़ कि उसका कलर्स कैसे हैं एंड तीसरा है कि स्टेबिलिटी है या नहीं है। तो फर्स्ट जो टेस्ट है हमारा, दिस इज़ द कलर टेस्ट। एंड जो भी आप फुटेज अभी देख रहे हैं दिस इज़ नॉन एडिटेड, ये डायरेक्टली जो DJI Osmo रिकॉर्ड कर रहा है ये डायरेक्ट वो फुटेज है। एंड दिस इज़ द नॉर्मल मोड, ये डीसेंट लाइक नहीं है, दिस इज़ द नॉर्मल मोड। एंड जो अब आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हैं दिस इज़ द डीसेंट लाइक मोड, ये नॉर्मल मोड नहीं है, इसमें दिस इज़ विदाउट एडिटेड, जो भी आ रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द DJI Osmo एक्शन कैमरा, और ये है हमारा डीसेंट लाइक मोड। तो इन दोनों को आप कंपेयर करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा बेटर है। आप CNN लाइक यूज़ करके, आप डीसेंट लाइक यूज़ करके इसको एडिटिंग पर्पस से, मतलब आप कलर ग्रेडिंग करके इसको और बेटर कर सकते हैं।
तो इसका एक ये बेनिफिट होता है एंड आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा आपके ज़्यादा बेनिफिट आएगा या ज़्यादा कौन सा काम आएगा। So now coming back to the second test which is the mic test। तो अभी माइक टेस्ट के लिए आई एम यूजिंग बोया का M1 लेपल माइक एंड अभी जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे हैं दिस इज़ कमिंग विद दिस माइक, दिस इज़ अ माइक रिकॉर्डिंग एंड आप बता सकते हैं कि इट्स गुड और नॉट, मतलब कैसे आवाज़ आ रही है। तो मुझे अपेरेंटली माइक के साथ बेटर क्वालिटी ज़्यादा ऑब्वियसली सबको ही माइक के साथ बेटर लगती है। तो दिस इज़ अ माइक टेस्ट एंड अब जो आप नेक्स्ट रिकॉर्डिंग सुनेंगे दैट विल बी विदाउट द माइक। एंड अब जो रिकॉर्डिंग आ रही है दिस इज़ कमिंग विदाउट द माइक, जो कि कैमरे की जो ओरिजिनल स्पीकर्स हैं, जो माइक है वो कैप्चर करता है। तो वी आर नॉट यूजिंग एनी माइक, कोई लेबल माइक नहीं है, कोई वी आर नॉट यूजिंग एनी अदर माइक। तो मुझे चेक करके बता सकते हैं क्योंकि मुझे तो एडिटिंग में ही समझ में आएगा कि विच इज़ बेटर। मतलब ऑब्वियसली आई थिंक द माइक विद बोया M1 माइक, जो लेपल माइक मैंने बनाया था वो बेटर होगा। तो अब इसमें चेक करके बता सकते हैं, राइट इन द कमेंट बॉक्स कि विदाउट माइक कैसे रिकॉर्डिंग है। सो दिस वॉज द माइक टेस्ट। सो अभी का जो टेस्ट है दिस इज़ द स्टेबिलिटी टेस्ट विच इज़ द रॉक स्टडी मोड। तो अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ 1080p 60 fps रेजोल्यूशन विदाउट माइक एंड नॉर्मल मोड पे, मतलब नॉर्मल कलर पे, विच इज़ नॉट डीसेंट लाइक। तो अभी हम करते हैं रनिंग टेस्ट एंड देखते हैं कि इसका स्टेबलाइजेशन कैसा है। अभी रॉक स्टडी इज़ ऑफ, तो लेट्स गो। रॉक स्टडी इज़ ऑफ। जो देखा दैट वाज विदाउट रॉक स्टडी मोड। तो जैसे मैंने रिवाइंड करके जैसे पीछे अपना प्लेबैक देखा कि कैसे चला, इट वाज क्वाइट शेकी। तो अब हम चेक करेंगे विद द रॉक स्टडी मोड एंड दैट टू इन 1080p 60 fps। तो अब जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे हैं दिस इज़ 1080p 60 fps विद रॉक स्टडी मोड ऑन, और देखते हैं कि अब कैसे फुटेज आता है। तो लेट्स गो। So we are done with all the tests now and do write in the comment box कि ये टेस्ट आपको कैसे लगे and was it worth it। तो प्राइजेस की बात करें तो I just checked it on Amazon, और Amazon भी इसका प्राइस चल रहा है 27,994 which is approximately 28,000। मैंने जब ये चेक किया था 2-3 दिन पहले, मतलब जब सेल वॉज गोइंग ऑन, तो मैंने इसका प्राइस 23,000 भी देखा है। मैंने खुद जब परचेज तो नहीं, बट मेरे को जो गिफ्ट मिला था तब भी ये इसकी कॉस्टिंग अराउंड 25,000 ही थी। तो अभी थोड़ा सा हैवी चल रहा है प्राइजेस में, बट हो सकता है अभी और अभी डील्स आने वाली हैं और भी फेस्टिवल सीजन और आने वाला है, दिवाली का सब आने वाला है, तो तब भी इसके प्राइजेस गिरेंगे। तो ज़रूर उसको चेक करते रहना अमेज़ॉन पे या फ्लिपकार्ट पे, इन दोनों के ऊपर कि कहाँ से बेस्ट प्राइजेस मिलते हैं। तो ऑल एंड ऑल मुझे ये कैमरा बहुत मतलब काफ़ी सही लगता है एज़ कम्पेयर टू GoPro, जो थोड़ा सा इसी रेंज के अंदर थोड़ी हेवी प्राइसिंग है। बस GoPro के अंदर एक ये चीज़ है कि उसकी जो फुटेज होती है वो थोड़ी सैचुरेटेड होती है। मैं फुटेज यूज़ करता हूँ एंड देन मैं अपने आप उसको कलर ग्रेडिंग कर लेता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास इसके अंदर थोड़ी ज़्यादा वैरायटी आती है काम करने के लिए। एंड ऑब्वियसली ये थोड़ा लो प्राइस में भी है, और सब ज़्यादातर कितना यूज़ करते थे, 1080p 60 fps यूज़ करते हैं या 4K में 60 fps यूज़ करते हैं। उससे ज़्यादा हमें नीड ही नहीं होती, और हमारा लैपटॉप भी कभी ऐसा होता है कि मतलब इससे ज़्यादा हैवी सपोर्ट भी नहीं कर पाता। तो उसके अंदर बेसिकली जो ये दो फीचर्स हैं, मतलब ये जो चीज़ें हैं, ये बहुत इनफ है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ होगा तो ठीक है, मतलब वाटर प्रूफ भी है और इसको 11 मीटर्स तक वाटर के अंदर भी ले जा सकते हैं। तो मतलब मुझे ऑल एंड ऑल ये बहुत सही पैकेज लगता है ये कैमरा, और अच्छी इन्वेस्टमेंट है। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एन एक्शन कैमरा आई वुड सजेस्ट यू, मतलब बाकी तो पर्सनल चॉइस है, बाकी ये है कि इफ़ यू हैव लो बजट एंड क्योंकि GoPro के प्राइजेस होते हैं 40,000 50,000 तो ऐसे जाते हैं, बट इफ़ यू आर लुकिंग समथिंग इन 25,000 और बिलो
या 37, क्योंकि अभी 27 चल रहा है इसका रेट, बट ऑब्वियसली गिरेगा ही। तो अगर 25,000 से नीचे हो तो आई वुड सजेस्ट यू कि आइज़ बंद करके, ये कैमरा काफ़ी सही है तो ले लेना चाहिए। एंड ऑल्सो I'll end the vlog at this note, and I hope you guys enjoyed the video, enjoyed this product review of the DJI Osmo Action. And if you guys enjoyed the video, do like, share and subscribe. And subscribe ज़रूर कर देना, because मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे जो मेरी वीडियोस देखते हैं नॉन सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं, तो एक छोटा सा बटन है, सब्सक्राइब कर दो यार, काफ़ी फ़ायदा हो जाता है, थोड़ा हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। बाकी ठीक है, जैसा भी ठीक लगे। So I hope you guys enjoyed the video. So I'll see you guys in the next vlog. So till then, bye bye. Abhiyanto.